नाम नहीं लिया। तो जब तक हम गोविंद का नाम नहीं लेते हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान बहुत चतुर है। मनुष्य सोचता है कि वो बहुत चतुर है, पर भगवान तो राजाओं के राजा हैं, सबसे चतुर है। तो गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरणम। भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरा नाम लेगा सिर्फ वही बच तक आएगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत सरल है, जब अंत समय आएगा हम भगवान का नाम ले लेंगे। पर कोई व्यक्ति अपना अंत समय जानता ही नहीं कि अंत समय कब आएगा। बहुत बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी होगा, ज्योतिषी भी होगा, वो भी नहीं बता सकता कि कौन सी घड़ी उसकी अंत समय की है, कौन से पल वो शरीर छोड़ने वाला है। गुरबानी कहती है कि पहले मरना कर कबूल, छठ जीवन की आस, हो सबों की रेणुका तब आओ हमारे पास। भगवान कहते हैं कि पहले मरना कर कबूल, पहले ये कबूल करना पड़ेगा कि मुझे एक दिन जाना है। जब हम ये सोच लेंगे तब हमारे मन ही नहीं करेगा कि हम धन को संचय करें, हमारा ध्यान धन की तरफ और ज्यादा ग्लिटर ग्लैमर की तरफ नहीं जाएगा, चकाचौंध में नहीं फंसेगा। इसकी पहले मरना कर कबूल, छठ जीवन की आस, जीने की आस छोड़नी है। जीने की आस कैसे छोड़नी है? ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर हम बैठ जाएं। जीवन की आस है कि मैं भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अंत समय बाद मुझे भगवान के धाम जाना है, अपने घर वापस लौटना है। ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी एड्रेस है। चाहे बैंकॉक में रहे, लंदन में रहे, कनाडा में रहे, यूएस में रहे, ये सब हमारे टेम्परेरी एड्रेस है। हमारा परमानेंट एड्रेस है भगवत धाम, अपना घर। भगवद गीता में कहते हैं उस धाम में लौट कर किसी को वापस नहीं आना पड़ेगा। तो हम सबका प्रयास ये है कि हम सब मोक्ष की बात करते हैं कि मुझे मुक्त होना है, तो वही जीवित ही मुक्त है। पहले जीवित मुक्त होना पड़ेगा मृत्यु के बाद मुक्ति को ढूंढने के लिए। सो भाई इनसे पहले मरना कर कबूल, छठ जीवन की आस, हो सबों की रेणुका, सबके चरण धूलि बनना पड़ेगा। सबसे कठिन है। सबके चरण धूलि का अर्थ है कि सबके सामने झुकना पड़ेगा, सबको हाथ जोड़ के विनम्र भाव से रहना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी। हो सबों की रेणुका तब आओ हमारे पास, तभी भगवत धाम जा सकते हैं। और इस बात की पुष्टि करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनाथपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना हमारी नमान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरि का कीर्तन कौन कर सकता है हमेशा? त्रिनाथपि सुनिचैन, जो घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र है। घास के तिनके, घास पर सर, घास के सर पे पैर रख के चलते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम चलते हैं घास पर, हम उसके सर पे पाँव रखते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और सीधा खड़ा हो जाता है। त्रिनाथपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना, हमें सहनशील होना है वृक्ष के समान। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, दूसरों को मान देना है, अपने लिए मान की इच्छा भी नहीं रखनी। दूसरों को पूरा मान सम्मान देना है, हर व्यक्ति को मान सम्मान देना है, अपने लिए शत्रु को भी मान देना है। हमें वैष्णव शिष्टाचार ये है कि हम अपने शत्रु के भी शत्रु नहीं बनते। वैष्णव सब पे दया करते हैं। सो रियल सेंस में वैष्णव की ही परम गति कहा गया है कि जो वैष्णव है, जिसके गुण वैष्णव के हैं। इसलिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति जो है, हमें ऐसा बनना है, और ऐसा ही व्यक्ति हरि का कीर्तन सदा कर सकता है, क्योंकि हरि सदा उसकी जीवा पर वास करेंगे, उसके हृदय में वास करेंगे। तो मैं बता रहे थे कि जैसे अंत काल की जो चेतना है, वही देह, वो शरीर तैयार खड़ा है। भरत महाराज की कथा हमारे सामने है कि भरत महाराज ने सब कुछ त्यागने के बाद भी एक हिरण के बच्चे में आसक्ति रखी और उन्हें वो दे लेना पड़ा, हिरण का दे लेना पड़ गया शरीर त्यागते। इतने बड़े राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में जीवन बिता रहे हैं, पर एक किसमें आसक्ति आ गई मृत्यु के समय? हिरण के बच्चे में। और उस हिरण के बच्चे के आसक्ति के कारण हिरण का शरीर लेना पड़ा। सो भगवान कहते हैं, और भगवान गीता में कहा गया है कि यम यम वापी स्मरणम। और जैसे मैंने कहा भगवान ने किसी को उसका अंत समय नहीं बताया, ऐसे ही गुरबानी कहती है अंत काल जो सिमरन लक्ष्मी, ऐसी चिंता में जो मरे सर्प योनि बलबल अवतरे। जो अंत काल में लक्ष्मी को सिमर रहे हैं, जो माया धन को सिमरते रहते हैं कि मैंने ये एकत्र करना था, वो बनाना था, ये अकाउंट है मेरा, ये मैं अपने बच्चों को ये बता जाऊं, अंत समय आ रहा है, अंत घड़ी सामने खड़ी है और उसका
उसको टेंशन हो रही है कि मैं सब कुछ अपने बच्चों तक ये पहुंचा दूं। इसी चिंता में देह त्याग दिया। तो गुरबानी कहती है कि सर्प की योनि तैयार खड़ी है। अंतकाल जो सिमरे घर मंदिर, अंतकाल में जो अपने घर को सिमरते हैं, ये सिमरते रहते हैं कि मुझे सुंदर घर बनाना था, और उन चार दीवारों को ही सिमरते रह जाते हैं। तो गुरबानी कहती है कि प्रेत योनि वनवल उतरे, वो प्रेत योनि में जाकर जन्म ले लेते हैं। अंतकाल जो सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्य योनि वनवल उतरे। अंतकाल में जो अपनी स्त्री या अपने पति में ध्यान रखते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, वैश्य योनि तैयार खड़ी है। अंतकाल जो सिमरे संतान, अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र योनि वनवल उतरे। जो अपने ध्यान अपने बच्चों में लगाए रखते हैं और शरीर को छोड़ देते हैं, सूअर की योनि तैयार खड़ी है। भगवान कहते हैं कि तुम एक या दो बच्चे, 3 बच्चों के लिए रो रहे थे, मैं तुम्हें दर्जनों बच्चे दे रहा हूं। शुक्र योनि वनवल उतरे। अंतकाल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता पीताम्बर ताके हृदय बसे। अंतकाल में जो नारायण में स्मृति रखते हैं, ऐसे में शरीर को त्याग देते हैं, पीताम्बर ताके हृदय बसे। बहुत बड़े भक्त लोचन है, उनकी वाणी है ये ग्रंथ साहिब में। वो कहते हैं कि ऐसी चिंता में जो शरीर त्यागते हैं, भगवान उनको स्वयं लेने आते हैं, उनके दूत आते हैं लेने उनको, और भगवान अपने हृदय में वास देते हैं, अपने धाम ले जाते हैं। भगवत गीता में भगवान ने ये क्लियर कह दिया, यम यम वापी स्मरणम, अंतकाले जो हमारी यम यम वापी स्मरणम भावम त्यजन्ते, इसे जब हम त्याज रहे अपने शरीर को, त्यजन्ते अंतकाले, अंतकाले। तो अंतकाल में भगवान कहते हैं तुम्हारी चेतना मुझ में होनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि चेतना में कृष्ण रहे, हमेशा भगवान को याद रख सके, कभी भगवान को भूले नहीं, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। हर स्थिति में भगवान साथ रहे। गुरबानी कहती है, नामदेव जी की वाणी आती है गुरबानी में, ग्रंथ साहिब में नामदेव जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्रियां गांव से दूर दूर जाती थी, जल भरने मटकों में लाती थी, 6-6 मटके सर पर रखकर लाती थी, और उसमें जल भरा होता था। रास्ते में बातें करती थी, हंसती थी, गाती थी, पर जल की एक बूंद भी जमीन पर टपकती नहीं थी, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उस मटकों में रहता था। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, इस संसार में तुम रहो और तुम्हारा ध्यान हमेशा मेरे साथ जुड़ा हो। पर वो ध्यान कैसे जुड़ेगा? अगर हम भगवान का सिमरन करेंगे। तो वो सिमरन जो है, सिमरन सबसे ऊंचा, और वो सिमरन कब होगा? जब श्रवण होगा। प्रहलाद महाराज ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। स्मरण भगवान का तब होता है, तीसरे नंबर पे स्मरण है, पहले है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके अंदर भगवान के लिए जो प्रेम है वो सोया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर माया की बहुत बड़ी कवरिंग है, बहुत कोटिंग चढ़ गई है, बहुत जन्मों से भगवान से बिछड़े हैं। भक्त रविदास की वाणी आती है, गुरबानी में कहते हैं, बहुत जन्म पिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कहते हैं कि बहुत जन्म हो गए तुमसे बिछड़े हुए माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे है, कि इस बार तुम कृपा कर दो कि हमें वापस ले जाओ। हमने कई जन्म ले लिए, कई जन्मों में कई कुछ बन गए, अब मनुष्य देह मिली है उनकी कृपा से, अब बारी है भगवान से मिलने की। इस जन्म को गंवाना नहीं है। ये सबसे प्रेशियस कहा गया है कि ये बहुत ही मुश्किल से मिला है। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसको हम बहुत संभालते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद रखना है। वो स्थिति आएगी कब? जब हम भगवान के लिए एटलीस्ट समय निकालेंगे। सबसे प्रेशियस क्या है हमारे लिए? सबसे मूल्यवान है समय। किसी से आप पूछिए क्या सबसे मूल्यवान है, क्या सबसे महंगा है आपके पास, क्या चीज इतनी प्रेशियस है, क्या चीज धन से भी नहीं खरीदी जा सकती, धन भी उसके सामने कमजोर है, वो है समय। हम भगवान को वस्तुएं देके खुश करना चाहते हैं, हम भगवान को धन देके खुश करना चाहते हैं, पर भगवान को हमें सबसे महंगी वस्तु देनी है, क्योंकि वो सबसे पुराने पुरुष, सबसे सुंदर पुरुष,
सबसे बलवान पुरुष वो है। सो हमें उनको क्या देना है? समय। सो कृष्णा वांट्स टाइम फ्रॉम अस। वो समय क्या है, कैसे देना है? उनका नाम स्मरण करके। बहुत मुश्किल है समय देना। किसी से आप बात करो कि आप भगवान के लिए ये समय निकालिए, जब करिए, तो कहते हैं नहीं, टेप चलती रहती है, हम सुनते रहते हैं, हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। People say that all over the world. I don't know about Bangkok. Maybe Bangkok में लोग समय देते हैं भगवान को। तो ये इसके लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पर जब तक हम भगवान को समय दे देंगे, 24 घंटों में से हमें 10% उसका भगवान को देना है हर रोज। इसका अर्थ है 2.5 घंटे मिनिमम भगवान के लिए होने चाहिए एक दिन में। 1 घंटे के 10 मिनट हमें भगवान को देने हैं। एटलीस्ट 7-8 मिनट तो देने ही हैं। अगर हम 7 मिनट हर घंटे के भगवान को देते हैं तो हम इजीली भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और भगवान के नाम जप के साथ क्या होगा कि वो हमारे, इसको कहा गया है कि जितना हम सिमरन करेंगे वो हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, और जितनी हमारी चेतना शुद्ध होगी उतना हमें भगवान के साथ जुड़ने में आनंद आएगा, हम निर्मल होंगे। अभी हम मना रहे हैं, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। हम सब जानते हैं कि कार्तिक भगवान का महीना है, दामोदर मास। दामोदर भगवान का नाम है। गुरबानी में भी ये नाम आता है। गुरबानी में भगवान को दामोदर कहकर संबोधित किया गया है। तो कहते हैं कि दामोदर, दाम उदर का अर्थ है, दाम का अर्थ है रस्सी, उदर का अर्थ है कमर। भगवान को यशोदा माँ ने इस दामोदर महीने में बांधा था। भगवान कैसे बंधते हैं? भगवान सिर्फ अपने भक्तों द्वारा बंधते हैं, कोई भगवान को नहीं बांध सकता। भगवान गीता में कहते हैं भक्त राम भी जानती, मुझे सिर्फ मेरे भक्त समझ सकते हैं। मैं किसी के लिए भी, ना कोई मेरा मित्र है ना शत्रु है। भगवान साफ कहते हैं ना कोई मित्र है ना शत्रु है, पर मुझे सिर्फ मेरे भक्त समझ सकते हैं। स्वरूप गोस्वामी एक संत है, वो कहते हैं भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। भगवान की सेवा प्रेम से, बंधन से नहीं। क्योंकि कई बार हम मैकेनिकल सेवा करते हैं भगवान की, उसमें प्रेम नहीं होता है। इट इज जस्ट करनी है तो करनी है, नियम बना लिया है तो उस नियम को बस बेदिले पूरा करना है, नहीं। क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं, वो सब जानते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चामिते सर्वमिष्टो मता स्मृति ज्ञानम अमोघम च विदेह सर्वैरं वेदं वेदांतं वेदविदेव चाहम्। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में वास करता हूँ परमात्मा के रूप में, साक्षी हूँ, और जो जैसी इच्छा करता है वैसा उसको चलाता हूँ। हमारी इच्छा जैसी होती है। अगर हम भगवान को याद रखना चाहते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि हम उनको याद रख सकें। अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि हम उनको भूल जाएं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद रख सकें। तो जितना हम जप करेंगे उतना हमारी चेतना में भगवान वास करेंगे। भगवान देखते हैं ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है मुझे पाने का, तो भगवान पूरा सहयोग देते हैं। तो दामोदर लीला कहकर मैं समाप्त करूंगी। जो दामोदर लीला है वो इस मास में भगवान ने की। दीपावली वाले के दिन भगवान छोटे से हैं और माँ यशोदा जो है वो मक्खन निकाल रही है। और भगवान वो क्यों मक्खन निकालती हैं कि वो चाहती हैं कि भगवान मक्खन चुराए नहीं, और सोचती हैं कि घर में इतने नौकर चाकर हैं, वो मक्खन निकालते हैं तो इसलिए कृष्ण को पसंद नहीं है, मेरे हाथ का मक्खन निकालूंगी तो कृष्ण को अच्छा लगेगा। तो वो खुद मक्खन निकालती हैं और मक्खन रिड़क रही है इसमें मटकी में से, और इधर दूध जो है वो आंच के ऊपर अग्नि पर है और वो उबल रहा है। और भगवान जिद कर रहे हैं कि वो अपनी माँ की गोद में बैठ के दूध पीना चाहते हैं। पर यशोदा उठती है और फटाफट से वो पतीला उठाकर दूध से भरा नीचे रख देती हैं। इतने में कृष्ण को गुस्सा आ जाता है कि माँ उनको देख नहीं रही, उनको सुन नहीं रही, और वो मटकी तोड़ देते हैं। जैसे ही वो मटकी तोड़ देते हैं और मक्खन जो है सब बंदरों में बांटते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो यशोदा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, आज कृष्ण बहुत क्रोध में आ जाती है और कहती है आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, आज तुम्हारे को वो ओखल के साथ बांधूंगी। और वो भागती है कृष्ण के पीछे। छोटे से कृष्ण है और वो भाग रहे हैं। वो छोटे से 1.5-2 साल का वर्ष का बालक और अपने डगमगाता हुआ भाग रहा है और पीछे पीछे यशोदा, पर पकड़ नहीं पा रही है। पर अल्टीमेटली भगवान देखते हैं मेरी माँ थक गई है तो वो पकड़ में आ जाते हैं। तो यशोदा पकड़ती है और कहती है कि अब तो मैं रस्सी से तुम्हें बांधने लगी हूँ। तो घर से रस्सी लाती हैं
तो रस्सी जो है इतनी सी कमर पर भी ओखल के साथ जब लपेटती